Namaskar and welcome back to our video lecture series. Today we are going to know a poem. The title of this poem is To Science means विज्ञान के लिए विज्ञानाला उद्देशून लिहिलेली ही कविता. The poet is Edgar Allan Poe. He is a American poet, editor, a literary critic and a part of American romantic movement. A summary of the poem is the science तो साइंस इट इज अ सोनेट. सोनेट मीन्स 14 लाइन में लिखे हुए पोएम. इट इज रिटन बाय एडगर एलन पो. इट हाईलाइटेड द टेंशन बिटवीन साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड पोएटिक इमेजिनेशन. विज्ञान की प्रगति और कवि की कल्पना, इसके विरुद्ध या इसके बीच में एक झगड़ा जो चालू है उसे प्रदर्शित करने का प्रयास इस कविता में किया हुआ है. विषय कविता का है साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड पोएटिक इमेजिनेशन मीन्स विज्ञान की प्रगति एंड पोएट के कल्पना शक्ति. तो साइंस एट डिमेस्टिफाइंग द नेचुरल वर्ल्ड, डिस्प्लेसिंग मैथोलॉजिकल एंड रोमांटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचर. तो साइंस के पहले हमारा जो नेचर है, हमारा जो निसर्ग है, उसे कवि या तो लेखक अपने कल्पना शक्ति के जरिए लिखते थे. कुछ कथाएं लिखते थे, कविताएं लिखते थे. उसमें देवताओं का चित्रण होता था, चांद सूरज का चित्रण होता था, क्योंकि तब तक साइंस किसी को पता नहीं था. लेकिन अब ये पूरा बदल गया क्योंकि साइंस ने ये सब बातें का खोज करा और इसलिए अब पोएम लिखने में अब दिक्कत आ रही, क्योंकि अभी इतना कुछ इमेजिनरी पढ़ने वालों को भी पसंद नहीं आता. इस प्रकार से साइंस ने एक प्रकार से पोएम का जो एक एरिया था उसे थोड़ा लिमिटेड कर दिया. इस प्रकार का एक विषय इस कविता में लेखक या तो पोएट लिखने का प्रयास करते हैं. आगे वो बताते हैं साइंस एनालिटिकल अप्रोच हाईलाइटिंग इट्स लॉस of poetic inspiration and enchanting masteries. Masteries means गूढ़ गोष्ठी, या तो देवताओं के बारे में या तो किसी और किसी कोर्स के बारे में जो हमें पता नहीं होते उसके बारे में कविता में लिखा जाता था या तो लेसन में लिखा जाता था. लेकिन हुआ क्या, जब से साइंस का प्रोग्रेस होने लगा तो साइंस का जो अप्रोच होता है वो एनालिटिकल होता है. प्रयोग करके बार बार देख के जो सत्य होता है वही लिखा जाता है. तो इस प्रकार से जो इंस्पिरेशन थी कवि की, अपने दिमाग में जो कल्पनाएं आते थे और उसके जरिए वो लिखते थे निसर्ग के बारे में और बाकी के बातों के बारे में, उसे साइंस ने एक प्रकार से अब लिमिट कर दिया. द पोएट acknowledging its importance एंड पावर इन साइंटिफिक एडवांसमेंट. ये तो सच है कि साइंस की जैसे जैसे प्रोग्रेस होने लगी वैसे ही कवि का जो कल्पना का काम था लिखने का वो कम हो गया. फिर भी कवि साइंस का इंपॉर्टेंस यहाँ पे मानते हैं. द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी डी ई एफ जी. तो इस प्रकार की एक राइमिंग स्कीम इस पोएम में यूज हुई है. इट इज एड्रेस टू साइंस मीन्स विज्ञानाला संबोधित करून ही कविता लिहिलेली आहे. दॅट इज कॉल्ड एड्रेस टू सायन्स. द पोएम accuses science of altering the world and removing the beauty and wonder of nature and mythology. द पोएम अक्यूजेस मीन्स ये जो पोएम है साइंस को अक्यूज करती है, यानी साइंस को एक प्रकार से दोष देती है, क्योंकि उसने क्या किया, इस पूरे रोमांटिक दुनिया को और इस रोमांटिक दुनिया की जो ब्यूटी है उससे पूरी तरह से चेंज कर दिया. मीन्स आप भगवान, देव, निसर्ग, चांद, सूरज, इसके तरफ देखने का जरिया लोगों का बदल गया. अब लोग साइंटिफिक व्यू से इन सभी चीजों को देखते हैं, बल्कि पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था. जो कवि थे, जो लेखक थे, वो अपने कल्पना के हिसाब से इन सभी
बातों को लिखते थे, तो अब ये पूरा अल्टर हो गया, चेंज हो गया, और इसलिए द पोएट अक्यूजेस साइंस, मीन्स ये जो कवि है साइंस को दोष देते हैं। क्रिटिक ऑफ रैशनलिज्म, रैशनलिज्म मीन्स जो सच है उसके ऊपर बात करना। वो criticizes science for destroying imaginative and mystical aspect of life, comparing it in dragging Dinah and Hamadryth from their car and wood, replacing them with a factual explanation. ये डायना एक ग्रीक की देवता है, हैमेद्रिथ एक ग्रीक की देवता है, तो ये सब देवता के बारे में कवि या तो लेखक लिखते थे अपने अपने दिमाग में जो ख्यालात आते उस प्रकार से। तो अब जमाना बदल गया, साइंस का जमाना आ गया, और साइंस डिपेंड होता है रैशनलिज्म पे, मीन्स जो चीजें सच होती है उसके बारे में अब लिखा जाता है। तो एक प्रकार से साइंस ने क्या किया कि डायना को ऐसे हद्दपार कर दिया और हेमद्रित को भी हद्दपार कर दिया। उससे पोएट इस प्रकार से लिखता है कि ड्रैगिंग डायना एंड हेमद्रित फ्रॉम देयर कार एंड वुड, रिप्लेसिंग देम विद फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन। फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन मीन्स अब पोते पुराण नहीं चलेगा, अब तो जो सच है वही लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से एक द्वंद्व है साइंस एंड इमेजिनरी पोएट्री में। लॉस ऑफ वंडर, लेकिन इससे हुआ क्या, एक जो वंडर था, एक आश्चर्य का एक खास निर्माण होता था कविता में या तो लिखान में, वो वंडर अब खत्म हो गया साइंस से। ये जो पोएट है क्रिटिसाइज साइंस फॉर रिड्यूसिंग द वर्ल्ड टू मेयर फैक्ट्स, रिड्यूसिंग वंडर एंड enchantment as it torn the neared from a flood and unwound the rainbows. फॉर एग्जाम्पल रेनबोज है, तो रेनबोज को भी कवि अपने कविता में अलग प्रकार से लिखते थे और बच्चों उस कविता को पढ़ते थे, लेकिन अब साइंस ने तो फैक्चुअली प्रूव कर दिया कि रेनबो किस प्रकार से तैयार होता है। तो इस प्रकार अब रेनबो के मजा पोएट्री में नहीं मिलेंगे, और ये जो नेड वगैरह है जो कि देव देवता है, इनका भी वर्णन अब तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अब दुनिया को पता हो गया कि साइंस में ये सब कुछ नहीं चलता। इम्पैक्ट ऑन द पोएट, और अब साइंस प्रोग्रेस का कविता या कवि पे क्या इम्पैक्ट हो रहा। द स्पीकर हु रिप्रेजेंट द पोएट ऑफ क्रिएटिव स्पिरिट फील्स अफ्रेज बाय साइंस। तो पोएट ऐसे होते हैं कि जिनके पास क्रिएटिव माइंड होता है और एक क्रिएटिविटी के जरिए वो कविता लिखते, तो साइंस ने उनके क्रिएटिविटी को लिमिट कर दिया, ऑफ्रेश कर दिया। He asks by science praise upon the poet's heart, और यहाँ पे पोएट तो सरल सीधे सीधे बातों में साइंस को पूछ रहा है कि क्यों हमारे हार्ट के ऊपर शिकार कर रहे हैं हमारा, यानी साइंस ने पोएट का एक प्रकार से शिकार करना शुरू कर दिया। और इसलिए पोएट यहाँ पे लिखते हैं why science prey upon the poet's heart, suggesting that the analytical and empirical nature of science differs creativity and poetic inspiration। मीन्स क्या हुआ कि जैसे जैसे साइंस की प्रोग्रेस होती गई वैसे वैसे कविता लिखना या तो कवि का जो एक काम था वो कम हो गया, क्योंकि अब लोग इमेजिनरी के बजाय साइंटिफिक बातें ज्यादा सुनना और लिखना पढ़ना पसंद करते हैं, और इसलिए एक प्रकार से साइंस ने कवि को खत्म कर दिया। तो आगे वो लिखते हैं द पोएट फील्स लाइक अ वल्चर। वल्चर मीन्स गिधाड़, एक पक्षी होता है जो कि मांस खाता है एनिमल का। उसी प्रकार से कवि बोलता है साइंस को कि आप गिधाड़ हो, क्योंकि आपने कवि को खाना शुरू कर दिया। यू आर अ वल्चर इज फीडिंग ऑन हिज इमेजिनेशन। और आप क्या खा रहे हैं, हमारे कवि लोगों के इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति खा रहे। लिविंग इन अनेबल टू सोर इनटू द रियल्म ऑफ फैंटेसी, कल्पना रम्य, कल्पना के जग में जो विहार करता था कवि, और उसने आपने उसे खत्म कर दिया। एंड ब्यूटी, इस दुनिया की ब्यूटी भी, सुंदरता भी आपने खत्म कर दिए। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द साइंस इज वल्चर हु प्रे ऑन द हार्ट ऑफ पोएट। कवि साइंस को बोलता है कि आप गिधाड़ हो और आपने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब कविता के दिवस खत्म हो गए।
फाइनल कॉपलेट इस पोएम के लास्ट की जो लाइंस है दैट इज कॉल्ड फाइनल कॉपलेट। उसमें लेखक लिखता है, कवि लिखता है, द कंक्लूडिंग लाइंस ऑफ द सोनेट एम्फेसाइज द टेंशन बिटवीन साइंस एंड पोएट्री। वही साइंस और पोएट्री के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। द स्पीकर laments that science leaving the poet without the mythical and imaginative elements that once inspired his work। सब कविताएं, सब जो लिखन होता था वो इमेजिनेशन से होता था, कल्पना से होता था, और कल्पना का एक बहुत बड़ा दायरा था और कवि उस कल्पना के हिसाब से लिखते थे। साइंस ने सब खत्म कर दिया। द फाइनल लाइन सजेस्ट दैट साइंस हैज confined the poet's imagination, forcing him to conform to the rigid structure of rational thoughts। तो अब कल्पना के दिन गए, अब रैशनल में तर्क संगत बातें लिखनी होती है, और इसलिए कवि के ऊपर अब बहुत एक लिमिट आ गई, और इस लिमिट में कवि अपना काम नहीं कर सकते, वो कविता अब नहीं लिख सकते। थीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की थीम क्या है? पहली एक थीम इसमें है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड इमेजिनेशन, मीन साइंस एंड कवि की कल्पना के बीच में द्वंद्व। दूसरा है लॉस ऑफ मैस्ट्री एंड वंडर, रहस्य और आश्चर्य की अब समाप्ति हो गई। और तीसरा है द पोएट स्ट्रगल, कवि का संघर्ष। इन तीन बातों के ऊपर एक कविता लिखी हुई है। तो पहला हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड इमेजिनेशन, साइंस और कवि की इमेजिनेशन में एक झगड़ा यहाँ पे चल रहा। द पोएम एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन द एम्पेरिकल रैशनल वर्ड। एम्पेरिकल रैशनल वर्ड में से जो सत्य होते बातें अब लिखनी पड़ती है क्योंकि साइंस का जमाना है, एंड इमेजिनेटिव मैस्टिकल वर्ड ऑफ पोएट्री। तो जो कल्पना का एक जत्था कवि का वो अब खत्म हो गया। ये जो हमारा जो पोएट है सजेस्ट दैट साइंस while valuable returns of destroy the beauty and wonder that inspire artistic creation। artistic creation means एक कल्पना के जरिए जो नवनिर्मित होती है, क्रिएशन होता है, कलाकार जो लिखते हैं, जो चित्र बनाते हैं, उसको एक प्रकार से लिमिट आ गई क्योंकि साइंस के प्रोग्रेस से लोग अब साइंटिफिक बातें सोचने लगे हैं। तो इस प्रकार से एक वैल्यूएबल बात थी हमारे पास, एक ट्रिटॉन्स था, एक थ्रिटॉन्स था, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया, हमारा कल्पना का जग अब खत्म हो गया। दूसरा है लॉस ऑफ मैस्ट्री एंड वंडर, आश्चर्य और जो रहस्य थे जो कवि लिखते थे वो बंद हो गया। The poet mourns that loss of the mystical and magical interpretation of the world, which have been replaced by scientific explanation। तो अब जमाना आ गया साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का। मैस्ट्री गुडवाद या तो देवताओं के बारे में या तो किसी अलग प्रकार से जो कविता अब लिखी जाती है उससे अब पढ़ने वाले कोई नहीं बचे, और इसलिए कविता अब खत्म होने लगी साइंस के प्रभाव से। He implies that this loss diminishes the richness of human experience। तो मानव और मानव का जो मन होता है उसमें जो कल्पनाएं आती है उसे एक प्रकार से अब साइंस ने खत्म कर दिया। द पोएट स्ट्रगल, तो अब इस दुनिया में पोएट को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स पोएट्स ओन स्ट्रगल एज अ पोएट इन एन इंक्रीजिंगली साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एज। अब ये दुनिया साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल दुनिया है और इसमें कल्पना की अब कुछ ज्यादा जगह नहीं है। He feels that the rise of science has marginalized the role of the poet and stifle creative expression। साइंस ने अब पोएट का जो रोल था उसे अब लिमिट कर दिया। कंक्लूजन लास्ट इस पोएम का सोनेट टू साइंस। टू साइंस इट इज अ सोनेट, 14 लाइन की कविता। क्रिटिक्स साइंटिफिक रैशनलिज्म, इम्पैक्ट ऑफ इमेजिनरी एंड पोएट्री। तो साइंस का इमेजिनेशन एंड पोएट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट प्रभाव हो गया उसे प्रदर्शित करती है कविता। हाईलाइटिंग द लॉस ऑफ वंडर एंड ब्यूटी इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कल्पना के जरिए जो एक सुंदर था, जो एक कल्पनाएं निर्माण होती थी, लिखी जाती है, उसे भी खत्म कर दिया साइंस ने।
and dominated by empirical knowledge. Empirical knowledge means जो साइंटिफिक सर्च होता है उसे अब लिखा जाता है और उसे पढ़ा जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग प्रोग्रेस. लेकिन लेकिन कवि का मानना है कि कल्पना को भी होना चाहिए, उसके भी अपनी एक जगह, उसकी एक सुंदरता है, और साइंस को भी होना चाहिए, इस दोनों में बैलेंस होना चाहिए. तो लास्ट में दो पोएम है टू साइंस, इसे समझने में ये वीडियो लेक्चर आपको मदद करता है, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम.